गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग जो कुड़ुख जो कथाइन है, कुड़ुख ग्रामर में जो नया जो सिलेबस है उसमें नंतुद यानी कि कारक, उसको भी सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, तो उसी को आज देखेंगे। ठीक है, नंतुद मतलब क्या होता है? कारक। जुक बक एन्ने रई का रई इध तंघती इज अदरा इंद्रियम हुनन्ना पुरलिप है नंतु अरा मंतु ही मझीनु बरअर बकपुन पुक्ता न निची अरा अदीनी नंतुद हो ठगम दहदरम मनिकाली। मतलब बोलता है कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध होते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध होते हैं। असंबंध होने पर इनका अर्थ ही उलझ कर रह जाता है अथवा वे निरर्थक हो जाते हैं, लेकिन कारक और कर्म के बीच में आकर वाक्य में परिवर्तन हो जाते हैं। इसी सार्थकता को लाने के लिए, संबंध को बदलाने के लिए किससे हम पढ़ते हैं? तो कारक को। जैसे गे, नु, न, सिन, रिन, मैया, नु, ती, गही, ये सब। ठीक है, तो ये सब इसका उदाहरण है। ठीक है, तो कारक जो होते हैं, सबसे पहली बात कि कारक कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो ऐसे कारक इसमें जो हम लोग को कुड़ुख में जो कारक पढ़ना है वो 7 प्रकार का ही होता है, लेकिन हिंदी में जो कारक होता है वो 8 प्रकार का होता है। ठीक है, तो अच्छा है, ये 7 ही प्रकार का हम लोग को पढ़ना है। इसमें उसमें कर्ता भी होता है, कर्ता कर्म ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे पहले है मंतुद कारक। मंतुद, नंतुद। ठीक है, नंतुद इसको कर्म कारक बोलते हैं। फिर अधिगे नंतुद, इसको संप्रदान कारक बोलते हैं। अदिनु, इसको अधिकरण। अदिति अपादान। अधिहि संबंध, और अधिगणे तो संबोधन। ठीक है, और अधितुरु तो करण। ठीक है, अब जो एक मिनट, हिंदी में हम लोग क्या देखते थे कि जो अपादान कारक होता है और करण कारक होता है। ठीक है, दोनों में से संबोधन से बीच में आकर जुड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो करण है, ठीक है, एक में जुड़ाव होता है और एक में अलगाव होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं किस में होता है। ठीक है, इसका जो चिन्ह है वो देखते हैं। तो मंतुद यानी क्या होता है? कर्म कारक पढ़े, इसमें चिन्ह क्या क्या होगा? इन, न, ये सब होगा, उसको समझ जाइएगा, वो मंतुद कारक है। ठीक है, अधिगे, तो गे खत्री। अधिगे मतलब क्या होता है? अधिगे मतलब संप्रदान कारक। ठीक है, फिर है आपका अदिनु, उसके लिए जो चिन्ह होता है वो गुसन, नु, हेदे। अदिति मतलब ती, तू, ते, तुर, मतलब से यहाँ पे कब होना। ठीक है, हिंदी का देखें तो से। अधिहि, ठीक है, तो एम, गही, एंग, एम है, नम है, घी, ही, ये सब यूज होता है। अभी एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा टफ लगता है कुड़ुख में। अधिगणे मतलब ई अधिमैया आऊँगे संगम नु। अधितुरु तो ती और तुरु। तो सबसे पहला जो है वो मंतुद कारक। ठीक है, इसको कर्म कारक भी बोलते हैं हम लोग। तो बकपुनु एकाइया नन्ना नन्नु गही नलक एकाइया मणि अधीन मंतु अबर अरा नंतु ही उलम मणि। मतलब वाक्य में जिस पर क्रिया या कर्म का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, के और को। ठीक है, के और को कैसे जानेंगे कि आप मतलब ये कौन सा कारक है? ठीक है, देखिए एग्जाम्पल कैसे रहेगा। ठीक है, देखिए एन इंग्योन मेहकन। ठीक है, आस निर्रेन एरियस। ठीक है, एन कर्मासिन मेंजकन। ठीक है, सोमरा ने मंगरा को देखा था, तो सोमरस मंगरासिन इरकस राचस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रयोग हो रहा है? इसमें क्या है? देखिए क्या का उसमें चिन्ह होगा के और को। ठीक है, तो इसमें नहीं पता चल रहा है कि आस निर्जन एरियस, तो
उसने सांप को देखा। ठीक है, तो पता चल रहा है कि ये नंतूद कारक है। एन इंग्योन मेकन, तो हम अपनी माँ को बुलाएं। ठीक है, किसका यूज़ हो रहा है? को का। ठीक है, एन कर्मा सिन मेंजकन, किसको सुने? कर्मा को। सोमरस मंगरा सिन ईरकस रचस, उसको देखा था। को का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो समझ जाएंगे कि कौन सा कारक है? नंतूद कारक। ठीक है, उसी तरह से अधिगे नंतूद मतलब संप्रदान कारक। एका वक्त नेकागे नलक मणि आदि अख्तारी। ठीक है, काम मतलब होने का बोध होता है। ओएगे भूसुचिया मतलब गाय को भूसा दो। निंगा पुथी खिंदकन। ठीक है, ये देखिए संप्रदान के लिए क्या होता यूज है? के लिए। देखिए वहाँ पे को का यूज हो रहा था नंतूद में, और यहाँ पे के लिए। देखिए गाय के लिए क्या दिए हम? भूसा दिए। या निंगा पुथी खिंदकन, हम तुम्हारे लिए किताब खरीदे। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है? ऐसा सेंटेंस आएगा और बोलेगा कि मतलब ये कौन सा कारक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अधिगे कारक, अधिगे नंतूद। ठीक है, अब है अधिनु, इसका होता है अधिकरण। अधिकरण में जो हिंदी में जो चिन्ह होता है वो क्या क्या होता है? में होता है और क्या होता है? पर होता है। तो में पर। ठीक है, तो एन रांची नुरादन, कहाँ है? हम रांची में हैं। देखिए में का प्रयोग हुआ। एन एड़पा नु मंडी ओंडकन, में का प्रयोग हो रहा है। अस घोड़ो मैया अर्गदस, वह घोड़ा पर है। ठीक है, तो में और पर का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सब सेंटेंस को ना मतलब पहचानने के लिए सीखना होगा कि ये कौन सा कारक है। ठीक है, तो ये कौन सा कारक है? तो अधिनु कारक। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो सेट है, जो कारक का सेट है, ग्रामर सबका बुक में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन सेट कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अदिति मतलब अपदान कारक। ठीक है, तो अलगाव अलग का बोध हो। देखिए लिखा हुआ अलग का, अपदान में अलग का बोध होता है। ठीक है, अपदान में जैसे कि पेड़ से आम गिरा, अलग हो रहा है ना, मन ती टटका खतरा। अब एकदम 1 मिनट में समझ जाइएगा कि ये अदिति नंतूद है, अदिति नंतूद। ठीक है, 1 मिनट में समझ जाइएगा कि ये कारक है। कुकोय मन ती खतरा गिरा, पेड़ से गिर गई। आस एंग ती कुहा है 10, वह मुझसे बड़ा है। एम नेला ती नलक ननो, हम लोग कल से काम करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा कारक है? अदिति नंतूद। लिखता है कि बकपुन्नु एकदा थी जुदा मन्ना मलता जोखा मन्ना अख्तारी। ठीक है, तो वाक्य में क्या पता चलता है? ठीक है, मतलब अलग होने का ये चीज़ पता चल रहा है, अलगाव का पता चीज़ चल रहा है। ठीक है, अगला है, 1 मिनट, अगला है अधि ही नंतूद मतलब संबंध कारक। संबंध में मतलब क्या बोध होता है? ठीक है, एका बक्ति नता बकपुन ही नन्ना बक्के गने तेंगा तारी अदिन, यहाँ पे अफ्तारी होना चाहिए। अदिन अधि ही नंतु बना मतलब जिस शब्दों के साथ संबंध वाक्य का बोध अन्य शब्दों के साथ होता है, मतलब संबंध का बोध होता है। का, के, की। ठीक है, जैसे कि ईद एम है एड़पातली, ये हम लोग का घर है। ठीक है, आस गही गड़ी बिगड़ा रहा केरा, उसका गाड़ी खराब हो गया। ठीक है, ये सब जो है, ये सब क्या है? संबंध कारक है। ठीक है, फिर है अधिगण्य नंतूद मतलब संबोधन कारक। इसमें एका भक्ति संगे मन्नख्तारी मतलब साथ होने का पता चलता है। ठीक है, उसी को संबोधन बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि मंडी संगम दाली आमुखी हुआ, तो अब समझ जाइएगा तुरंत एकदम कि ये कौन सा कारक है? तो अधिगण्य नंतूद है। ठीक है, और क्या है? सोमरी गणे सोमरस बेंजरस, वो उसके साथ शादी करता है। ठीक है, तो इसमें क्या? संगे मन्नख्तारी, ये चीज़ बस याद रखिए। जब कुछ कीवर्ड मतलब याद कर लीजिए सभी का तो याद हो जाएगा, वरना से बस रटने के लिए बैठने से नहीं, याद नहीं होगा। संगे मन्नख्तारी किसमें? संबोधन में। इसके पहले क्या था? संबंध में, इसे संबंध का बोध होता है, इसे ये घर हम लोग का है। ठीक है, इसके पहले क्या था? इसके पहले क्या था?
अपदान जिसके अलगाव होने का बोध होता है, अलग होने का बोध होता है। तो मन्नति टटका खतरा, ठीक है, ये अदिति है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ कीवर्ड्स याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 हो गया। अब लास्ट है अदितुरु, ठीक है। ये कौन सा कारक है? करण, ठीक है। एक मिनट, करण कारक है ये, ठीक है। जैसे कि बकपुन्नु, इंद्र तुरुन्नलक मणि आदि अख्तारी, ठीक है। वाक्य में जो शब्द क्रिया के संपन्न होने में साधन के रूप में काम आता है उसी को क्या बोलते हैं? जैसे के द्वारा, ठीक है। इसमें जुड़ाव का बोध होता है। जैसे एक हम अपदान में पढ़े थे, उसमें भी से लगा था, लेकिन उसमें क्या था कि अलगाव का बोध होता था। हिंदी में तो लोग पढ़े हैं कि अपदान में अपदान होता है, एक करण होता है, दोनों में से का यूज होता है, लेकिन एक में अलगाव होता है, एक में जुड़ाव होता है, ठीक है। तो अदितुरु जो है यहाँ पे जुड़ाव होने का बहुत पता लगता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे टोंगे ती होता लगता, मतलब जो टांगे होता है उससे वो काट रहा है, ठीक है, टांगे से काट रहा है। तो यहाँ पे ऐसे मतलब, और क्या है, और साइकिल थी बरस कर रहचर, वो लोग साइकिल से आए, ठीक है। तो ये सब मतलब जुड़ाव होने का बोध होता है, ठीक है। तो इससे मंगरस टेम्पत और निर्रिन पस्तस पस्सस, सांप डंडा से सांप को मारा, ठीक है। तो ये सब क्या है, मतलब जुड़ाव का बोध होता है इससे। तो इबड़ा बकपुन टोंगे साइकिल दीपकस मंगरस सुमरस अर्क होता बर्चर, ये सब क्या है, ठीक है। तो ये सब इसका एग्जाम्पल है अदितुरु का, ठीक है, करण कारक का। तो इतना ही है, ठीक है। एक बार आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ना ही है और याद तो करना पड़ेगा इसे। मतलब जैसे पिछले बार जो सीजीएल का सिलेबस था उसमें कारक नहीं पढ़ना था, और ये कुड़ुक का कारक थोड़ा टफ ऐसा लगता है, तो इसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।